students of class 12. Today's we start the first chapter of class 12 biology, sexual reproduction in flowering plants. In this chapter we study about the flower and how flower produce new fruit, seeds, and anatomy of flower and morphology of flower and the different views of flower, how flower produce own seeds, own fruits. So different type of condition follow in this chapter. So today's we start the chapter sexual reproduction in flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाएगा कि फ्लावर किस तरह से सीड बना रहा है, किस तरह से उसमें चेंजेज आ रहे हैं, फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है, किस तरह से वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस कर रहा है और किस तरह से वो न्यू सीड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस मीन्स अपने जनरेशन कैसे इंक्रीज कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें मेल गैमेटोफाइट that is haploids and female gametophytes that is haploid. मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट्स हप्लॉइड स्ट्रक्चर और हप्लॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरह से ये दोनों गैमेटोफाइट हप्लॉइड्स फ्यूजिंग करके ये डिप्लॉइड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इन सभी के इवेंट्स को हम लोग इस वीडियो लेक्चर देखेंगे कि किस तरह से डिप्लॉइड बनता है, डिप्लॉइड दैट इज 2n, और किस तरह से इसका जनरेशन इंक्रीज करता है। क्लास 11 में जैसे हम लोग स्टडी किए थे कि ये डिफरेंट टाइप मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें देखें कि व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर को हम लोग देखेंगे कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के मॉर्फोलॉजी को देखेंगे और फिर उसके एनाटॉमी को देखेंगे। तो इसमें फ्लावर जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्लांट्स के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और ये हम कह सकते हैं कि फ्लावर इस नेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लांट के व्यू से। तो जैसे हम लोग देखे थे प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम हम लोग देखे थे, उसमें हमें दिखाई दिया था क्रिप्टोगैम्स एंड पाइरोगैम्स। Pyrogams that is flowering plants. तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स और इसमें होने वाले इवेंट्स को देखेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें इंक्लूड हम लोग करते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है क्या जिम्नोस्पर्म भी फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो जिम्नोस्पर्म को एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं कह सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो एंजियोस्पर्म है इसको हम लोग एक टिपिकल प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर और फ्लावर के सभी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की इंक्लूड करते हैं
यदि यह देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं कोन बनते हैं, और कोन का भी वही प्रॉपर्टी होता है जस्ट लाइक फ्लावर, लेकिन ये देखने को मिलता है कि फ्लावर के जितने प्रॉपर्टीज हैं उस तरह से जिम्नोस्पर्म के कोन में नहीं पाया जाता। रेयर केस में जिम्नोस्पर्म को फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इसको फ्लावरिंग में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। Atypical plants, that is flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग कंसीडर करते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म जो दो वर्ड से बना है, एंजियन एंड स्पर्मा। एंजियन मीन्स क्लोज्ड, स्पर्मा सीड, जिसके सीड क्लोज होते हैं उसको एंजियोस्पर्म में रखा जाता है। और ये एंजियोस्पर्म में हमको जो है दो तरह से दिखाई देता है, जैसे अंडरग्राउंड एंड एरियल। एंजियोस्पर्म के पार्ट को लोग देखते हैं अंडरग्राउंड, जो आपका रूट सिस्टम होता है, और एरियल जो कि शूट सिस्टम होता है। तो एक टिपिकल प्लांट हम उस प्लांट को कहते हैं जिसमें सभी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म को हम लोग टिपिकल प्लांट के अंदर रखते हैं, और एंजियोस्पर्म लोग देखते हैं कि एक हमें इसमें अंडरग्राउंड शूट प्रॉपर्टी मिलता है, और एरियल शूट मिलता है, अंडरग्राउंड रूट मिलता है। तो इसके रूट और शूट, तो ये जो शूट प्रॉपर्टी है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि शूट प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो ये शूट प्रॉपर्टी और रूट प्रॉपर्टी एंजियोस्पर्म का भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर में शूट प्रॉपर्टी में फ्लावर को जो है फोकस करेंगे, क्योंकि फ्लावर से ही हमको जो है फ्लावरिंग प्लांट में प्रोडक्शन के सब प्रोसेस, सब केसेस हमको जो है ऑब्टेन होंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसके शूट प्रॉपर्टी और रूट प्रॉपर्टी में है क्या। टिपिकल प्लांट हम किस टाइप के प्लांट करते हैं, कैसे करते हैं, टिपिकल्स है। तो एक टिपिकल that is root system, and that is shoot system. तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम में देखते हैं that is leaf, stem, flower, node, internode, bud, and fruit. तो अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म टिपिकल प्लांट की बात करते हैं, तो टिपिकल प्लांट में ये सब कंडीशन होने चाहिए। इसमें इसको हम लोग कंप्लीट प्लांट कहते हैं,
जैसे एंजियोस्पर्म को ही टिपिकल प्लांट कहा गया है। जैसे हम यहाँ देखते हैं जो लीफ, स्टेम, फ्लावर, बर्ड और ये नोड्स, इंटरनोड्स, ये जो नोड्स हैं तो नोड से ही जो है न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू ब्रांचेज होते हैं और वहाँ से जो है न्यू ब्रांचेज या न्यू बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यह एक जो है सूट प्रॉपर्टी है। सूट प्रॉपर्टी में ये नोड एंड इंटरनोड्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पोटैटो, तो पोटैटो में हम लोग क्या देखते हैं कि पोटैटो या दैट इज नोड्स एंड डिस्टेंस इंटरनोड। तो यह पोटैटो को अंडरग्राउंड रूट नहीं, अंडरग्राउंड शूट कह सकते हैं। अंडरग्राउंड शूट है क्योंकि इसमें नोड एंड इंटरनोड दोनों प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से यह शूट प्रॉपर्टी शो करता है। तो शूट प्रॉपर्टी में नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं और रूट प्रॉपर्टी में नोड इंटरनोड नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैरट की, तो कैरट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कैरट, तो एक कैरट में जो है नोड एंड इंटरनोड प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो कैरट को हम लोग ये दिखाते हैं कि दैट इज ओनली रूट प्रॉपर्टी, नॉट शूट प्रॉपर्टी। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में ये सब प्रॉपर्टी होते हैं। और अगर हम रूट की बात करते हैं दैट इज प्राइमरी रूट, दैट इज सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी रूट दैट इज शूट सिस्टम। तो यहाँ हम लोग इसलिए ये प्लांट टिपिकल प्लांट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी से ही रिलेटेड फ्लावर आते होंगे और फ्लावर से ही हम जो है पूरा इस चैप्टर को जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्लावर, हाउ फ्लावर आर ऑब्टेन, विच टाइप ऑफ प्लांट्स, इस प्लांट को थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि नोड, इंटरनोड, शूट प्रॉपर्टी से कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है बन जाते हैं।